तो दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया आईपीएल 2022 की 15वीं मैच अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें उम्मीद के मुताबिक पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम टॉस जीत के गेंदबाजी करने के लिए फैसला लिया और दिल्ली की टीम्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। वही दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शॉ और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन डेविड वार्नर दिल्ली को एक अच्छी शुरुआत देने के लिए मैदान पे उतरे थे और हुआ भी कुछ ऐसा। बात है कि दिल्ली की टीम ने पहले पावर प्ले में 6 ओवर के बाद बिना कोई विकेट गवाए 57 रन बना लिए, जिसमें पृथ्वी शॉ की कंट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा ही था और डेविड वार्नर का बल्ला कुछ खास नहीं चल रहा था और पृथ्वी शॉ ने 30 गेंद में 50 रन बना के अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। लेकिन 8वें ओवर डालने के लिए आए थे कृष्णप्पा गौतम और कृष्णप्पा गौतम के पहले बॉल में पृथ्वी शॉ ने छक्के और दूसरे बॉल पर चक्के लगाए, लेकिन तीसरी बॉल में वापसी किया और पृथ्वी शॉ को क्विंटन डिकॉक के हाथ में एक आसान से कैच थमा दिया और पृथ्वी शॉ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बता दें कि पृथ्वी शॉ ने 34 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल है। इसके बाद दिल्ली की तरफ से मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे रोबमन पॉवेल, लेकिन 9वें ओवर डालने के लिए आए थे रवि बिश्नोई और अपने ओवर के तीसरे बॉल में ही डेविड वार्नर को आयुष बदन के हाथों एक आसान से कैच थमा दिया, एक आसान से कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बात है कि डेविड वार्नर ने 12 गेंदों में मात्र 4 रन ही बना पाए। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे ऋषभ पंत और मैदान पे रोबमन पॉवेल के साथ एक धीमी पार्टनरशिप बना रहे थे, लेकिन जिसके चलते 10 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर हो गया था 2 विकेट के नुकसान पे 73 रन और लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाज अच्छी बॉलिंग के चलते दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी ने कुछ खास नहीं कर पाए थे, जिसके चलते 11वीं ओवर डालने के लिए आए थे रवि बिश्नोई और स्ट्राइक पे थे रोबमन पॉवेल और बड़े शॉट मारने के चलते उसी ओवर की तीसरी बॉल में रवि बिश्नोई ने रोबमन पॉवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। बात है कि रोबमन पॉवेल अपने 10 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही बना पाए। इसके बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे न्यू बल्लेबाज सरफराज खान और आते ही मैदान पे ऋषभ पंत के साथ अच्छे खासी पार्टनरशिप बना रहे थे, जिसके चलते 12 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर हो गया था 3 विकेट के नुकसान पे 80 रन और लखनऊ सुपर जायंट्स की अच्छी गेंदबाजी के चलते मैदान पे ऋषभ पंत और सरफराज खान किसी का भी बल्ला नहीं चल रहा था, जिसके चलते दिल्ली की टीम्स ने 3 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद सिर्फ 149 रन बना पाए और 149 रन के पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल उतरे थे और शुरुआत भी बहुत ही अच्छे रहा है। बात है कि पावर प्ले में यानी कि 6 ओवर के बाद बिना कोई विकेट गवाए लखनऊ का स्कोर हो गया था 48 रन, लेकिन 10वीं ओवर डालने के लिए आए थे कुलदीप यादव और कुलदीप यादव के तीसरे बॉल में केएल राहुल को पृथ्वी शॉ के हाथ में एक आसान से कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बात है कि केएल राहुल ने 25 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 1 छक्के और 1 छक्के शामिल है। इसके बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से नए बल्लेबाज आए एबिन लुइस, लेकिन एबिन लुइस ने कुछ खास नहीं कर पाए। बात है कि 13वीं ओवर डालने के लिए दिल्ली की तरफ से आए थे ललित यादव। 13वीं ओवर की तीसरी बॉल में ललित यादव ने एबिन लुइस को कुलदीप यादव के हाथों तो एक आसान से कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बात है कि एबिन लुइस ने 13 गेंदों में सिर्फ 5 रन ही बना पाए। इसके बाद एबिन लुइस के आउट होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे दीपक हुड्डा और दीपक हुड्डा आके क्विंटन डिकॉक के साथ अच्छे खासे पार्टनरशिप बना रहे थे। लेकिन 16वीं ओवर डालने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आए थे एनरिक नरकिया। एनरिक नरकिया के लगातार 2 नो बॉल के चलते लखनऊ सुपर जायंट्स को एक फ्री हिट मिल गया, क्योंकि लगातार 2 नो बॉल डाल दिया एनरिक नरकिया ने, इसलिए एनरिक नरकिया बॉल नहीं कर सकते थे। इसलिए एनरिक नरकिया की जगह एनरिक नरकिया के फ्री हिट डालने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए थे कुलदीप यादव और कुलदीप यादव के इसी ओवर में क्विंटन डिकॉक ने लगातार 2 छक्के लगाया, लेकिन आखिरी बॉल में कुलदीप यादव ने क्विंटन डिकॉक को सरफराज खान के हाथों एक आसान से कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बात है कि क्विंटन डिकॉक ने 52 गेंदों में 80 रन बना लिया, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ बल्लेबाजी करने के लिए आए थे न्यू बल्लेबाज कृणाल पंड्या और लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए 18 गेंदों में 24 रन चाहिए था। स्ट्राइक पे थे कृणाल पंड्या और मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए थे कृणाल पंड्या और दीपक हुड्डा और 18वीं ओवर डालने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आए थे शार्दुल ठाकुर और शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग के चलते 18वीं ओवर से सिर्फ 5 रन ही आया, जिसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए 12 गेंदों में 19 रन चाहिए था और 19वीं ओवर डालने के लिए आए थे मुस्तफिजुर रहमान और स्ट्राइक पे थे कृणाल पंड्या और कृणाल पंड्या ने 19वीं ओवर में एक छक्के लगाए, जिसके चलते इस ओवर में सिर्फ 14 रन आ गया, जिसके कारण लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन चाहिए था और आखिरी ओवर डालने के लिए आए थे शार्दुल ठाकुर और आखिरी ओवर की पहले बॉल में ही दीपक हुड्डा को अक्षर पटेल के हाथ आसान से कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस विकेट के चलते इस मैच में नया मूड आ गया था और लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए 5 गेंदों में 5 रन चाहिए था। उसके बाद दीपक हुड्डा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे आयुष बदोनी, जीतने के लिए चाहिए था 5 गेंदों में 5 रन और आयुष बदोनी आने के बाद पहले बॉल डट गया, लेकिन दूसरे बॉल में आयुष बदोनी ने 1 छक्का लगाया, जिसके चलते जीतने के लिए चाहिए था सिर्फ 1 रन, लेकिन आयुष बदोनी ने 1 छक्के लगा लखनऊ सुपर जायंट्स को जीता दिया।